Hello students of class 12 for beginners. Today I am going to take very simple class on composition of functions because I have taken more periods on the composition of functions only. That's why today I shall take very simple class for the functions, composition of functions, that is taking very intellectual question on the composition of function. तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को हम फिर से एक बार देख लें कि ये कैसे होता है नट शेल में। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आप देख चुके हैं, थोड़ा सा ये देख लीजिए। ये अगर मान लीजिए ये इसको हम f से डिफाइन करते हैं कि ये सेट a को b से जो रिलेशन है उस फंक्शन है उसको f से, और b को c से जो है उसको g से। तो यहाँ c सेट है, तो इसको जो करेंगे तो इसको GOF कहेंगे। ठीक है, इस फंक्शन को GOF कहेंगे। पढ़ते हैं उल्टा, GOF पढ़ते हैं लेकिन काम करते हैं FOG का। ठीक है, इधर से इधर का काम करते हैं। इसीलिए अब ये फंक्शन कब कब डिफाइन होगा, तो इसका जान रहे हैं कि f के लिए ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, g के लिए ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। ठीक है, तो ये डिफाइन GOF कब डिफाइन होगा, जब क्योंकि इसका जो रेंज है इसका जो डोमेन है इसमें कुछ रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, यानी f का जो रेंज है और g का जो डोमेन है इसमें रिलेशन होना चाहिए। पहला रिलेशन तो बहुत सिंपल है कि RF यानी रेंज ऑफ फंक्शन f विच सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g होना चाहिए। अब यहाँ पर है कि ये नहीं है, इफ RF इज नॉट द सबसेट ऑफ dg but RF intersection dg also not equal to phi भी नहीं है। ठीक है, सबसेट नहीं है लेकिन phi भी नहीं है। dg RF और dg में कुछ कॉमन एलिमेंट है, phi नहीं है। इस केस में अगर phi है, सबसेट नहीं है और phi भी है, दोनों का ये इसका सबसेट भी नहीं है और इंटरसेक्शन phi है, तब तो GOF डिफाइन नहीं होगा। GOF इज 100% नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइंड, 100% डिफाइंड नहीं है, किसी भी तरह इसका कोई भी काम नहीं कर सकते। लेकिन if RF is not the subset of dg and RF intersection dg is also not equal to phi, यदि phi नहीं हो तब रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे। जो रेंज ऑफ f एंड dg में जो कॉमन एलिमेंट होगा उसके साथ ये फंक्शन तब GOF डिफाइन हो जाएगा। हम कलेक्ट कर लेंगे RF और dg में कौन सा पोर्शन कॉमन है, उसको लेकर के उतने ही पॉइंट पर तो हम डिफाइन कर सकते हैं ना। ठीक है, उतने ही पॉइंट पर हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दो पार्टी में झगड़ा हो गया, ठीक है, कुछ पॉइंट को ये भी मान रहा है, दोनों पार्टी मान रहा है, ए पार्टी भी और बी पार्टी भी, दोनों पार्टी कुछ पॉइंट को मान रहा है कि नहीं इतना पोर्शन जो ये कह रहा है, बी पार्टी ए कह रहा है कि बी जो कुछ कह रहा है उसमें इतना सही है, बी भी कह रहा है कि ए जो कह रहा है उतना सही है। तो चलो भाई, इस दोनों पार्टी को जो जितना पर कंप्रोमाइज़ कर चुके हो उतना को दोनों मानते रहो, अब बाकी जो कंट्रोवर्शियल पोर्शन है उस पर तुम लोग अभी डटे रहो। ठीक है, माने यथास्थिति उस पोर्शन पर बने रहो जो पोर्शन पर कंट्रोवर्सी तुम दोनों के बीच में है।
और जो पोर्शन कंट्रोवर्सी में नहीं है उसको दोनों एक्सेप्ट करो। अगर ए एक्सेप्ट करता है कि बी का हिस्सा हम कुछ ऑक्यूपाई किए हुए हैं तो वो तुम छोड़ दो, जितना तुम सोच रहे हो कि हम ऑक्यूपाई किए हैं उतना तुम छोड़ दो, और बी जितना सोच रहा है कि हम ए का जितना ऑक्यूपाई किए हैं उतना बी भी छोड़ दे। बाकी जो कंट्रोवर्शियल है उस पर हम लोग सब मिलकर फिर धीरे धीरे चर्चा करेंगे, अभी सिर फोड़ने से कोई फायदा है नहीं। इस पर वाद विवाद करें, विचार करें, जो सही होगा वो निर्णय होगा, आगे काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी वही स्थिति है, सबसेट भी नहीं है लेकिन इंटरसेक्शन भी फाई नहीं है। इस केस में फंक्शन 100% तो डिफाइन नहीं हुआ, पार्शियली डिफाइन हुआ। तो जितना ही डिफाइन है उतना ही पे काम करिए। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। अब आपको इतना तो समझ गए, अब आप क्वेश्चन लिखते हैं। ये रेस्ट्रिक्टेड प्रॉब्लम ऑन कंपोजिशन ऑफ द टू फंक्शंस हो गया। एक क्वेश्चन लिखते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू tan x, लेट एफ एक्स इक्वल टू tan x and it is defined on -π/2 less than x less than π/2। इस पर डिफाइन है, tan एफ एक्स जो है इस पर डिफाइन है, एंड जी एक्स इक्वल टू and gx equal to √1 - x स्क्वायर। ठीक है, देन ये हो गया। अब हमको जी ओ एफ निकालना है और एफ ओ जी निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए, इसका तो डोमेन दिया हुआ है ना, दिया हुआ कि डी एफ, इस फंक्शन का डी एफ दिया हुआ है कि डी एफ इक्वल टू हो गया -π/2 ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। ठीक है, रियल नंबर में -π/2 से +π/2। और जी एक्स का माने डी जी कितना है, डी जी कितना है, तो डी जी हो गया हमारा -1 से +1, क्लोज्ड इंटरवल -1 से +1। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा लेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और रियल में आंसर नहीं आएगा। अब आप 11 में पढ़े हैं, √1 - x स्क्वायर का क्वेश्चन भी शायद दिया हुआ है एनसीईआरटी में भी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको वहाँ जाना चाहिए, यानी 11 क्लास का फिर से वो क्वेश्चन देखना चाहिए डोमेन निकालने के लिए। इतनी बात आप याद रखें, जब भी फंक्शन का कोई क्वेश्चन बनाएं, कोई भी क्वेश्चन बनाएं तो ज़रूरी ना हो तब भी डोमेन और रेंज निकाल कर रख लें। ठीक है, यानी 100% एश्योर हो जाए कि इसमें डोमेन और रेंज की आवश्यकता नहीं है तभी नहीं निकालें, नहीं तो डोमेन और रेंज निकाल कर रख लें, क्या पता कब पता उसकी आवश्यकता को इस क्वेश्चन में पड़ जाए। ठीक है, और निकाल लेंगे तो आपको हर हमेशा सुविधा प्रदान करेगी। तो ये हो गया डी जी, डी एफ हो गया हमारा इतना और डी जी हो गया इतना। इसके बाद आर एफ देखिए क्या है, आर एफ हमारा हो गया पूरा का पूरा आर, है ना, tan का डोमेन है ये और रेंज तो π/2 पर इन्फिनिटी, -π/2 पर -इन्फिनिटी और +π/2 पर +इन्फिनिटी, जो दोनों होता नहीं है, और उसके बीच का तो जब भी फाइनाइट पोजीशन हो गया तो मिल गया। तो सारे के सारे नंबर्स हैं, तो वही तो रियल नंबर सेट है। तो इसीलिए आर एफ इक्वल टू पूरा का पूरा रियल नंबर हो गया, रियल नंबर। ठीक है, यानी कि आर, हम इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, पूरा आर एफ हो गया आर।
अब हमको आर एफ तो निकल गया, डी एफ निकल गया, डी जी निकल गया, आर एफ निकल गया। अब हमको आर जी निकालना है, रेंज ऑफ जी। तो रेंज ऑफ जी क्या होगा, 0 to 1 होगा, ठीक है ना, 0 to 1 होगा। अब देखिए, यदि आप जी ओ एफ लेते हैं, यदि आप जी ओ एफ डिफाइन करना चाहेंगे तो इसका मतलब कि डी जी ये आर एफ शुड बी सबसेट ऑफ डी जी होना चाहिए। तो आर एफ हमारा कितना है, रियल नंबर है, ये रियल नंबर है। और डी जी कितना है हमारा, ओनली -1 to +1 है ना। तो ये तो इसका सबसेट नहीं है, ये इसका सबसेट है, यानी जस्ट उल्टा हो गया। डी जी का सबसेट आर एफ है। हमको देखना क्या है कि आर एफ जो है वो डी जी का सबसेट है कि नहीं। तो ये तो नहीं है, लेकिन आर एफ में -1 से +1 तक है कि नहीं। तो अगर हम इसी पर इतना ही पोर्शन, जितना पोर्शन इसमें कॉमन, ये और इसमें कॉमन है, उतना ही ले ले तो फंक्शन जी ओ एफ डिफाइन हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि किसके लिए क्या डिफाइन हो सकता है। फॉर डोमेन ऑफ जी ओ एफ, डोमेन ऑफ जी ओ एफ x belongs to open interval -π/2 to π/2 such that tan x belongs to -1 to +1, ठीक है, -1 to +1, दैट इज इक्वल टू, अब देखिए -1 से +1 लेना है। x में तो -π/2 से π/2 तक है, लेकिन tan x इसमें से -1 और +1 ही होना है। तो किस पर -1 होता है, -π/4 पर -1 और +π/4 पर +1 होता है कि नहीं। तो इसको ले लेंगे, दैट इज कॉमन पोर्शन हो गया -π/4 to +π/4 हो गया, यानी डोमेन ऑफ जी ओ एफ -π/4 to +π/4। अब हमको अगर जी ओ एफ निकालना है, जी ओ एफ एक्स, तो ये हो गया जी एफ एक्स इक्वल टू जी आई एफ एक्स कितना हो जाएगा, बोलिए, tan x, ठीक है, इक्वल टू tan x का डेफिनेशन क्या है, √1 - x²। तो √1 - tan x² हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा फंक्शन जी ओ एफ। जब किस कंडीशन में लिए थे, एक तो नॉर्मल कंडीशन जो हम लोग पढ़े थोड़ा सा, कि जब भी आर एफ डी जी का सबसेट हो जाए तो जी ओ एफ डिफाइन होगा। अगर एफ ओ जी लेते हैं तो रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ होना चाहिए, तो एफ ओ जी डिफाइन हो जाएगा। लेकिन ऐसा है कि इस दोनों का एक दूसरे का, यानी एक का रेंज दूसरे के सब डोमेन का सबसेट हो जाएगा तब है। लेकिन यहाँ सबसेट भी नहीं है, लेकिन इंटरसेक्शन फाई भी नहीं है। अगर इंटरसेक्शन फाई हो गया तो कोई पोर्शन कॉमन नहीं है, तो ये फंक्शन 100% डिफाइन नहीं है, किसी भी तरह डिफाइन नहीं है, रेस्ट्रिक्शन लगाने पर भी नहीं। लेकिन इस केस में जहाँ पर इंटरसेक्शन फाई नहीं है तो कुछ पोर्शन तो मिल रहा है। तो जितना पोर्शन मिल रहा है उतने पोर्शन के लिए जी ओ एफ मिल सकता है। और एफ ओ जी तो आराम से डिफाइन है, ठीक है, एफ ओ जी आराम से डिफाइन है। एफ ओ जी के लिए क्या होना चाहिए, बोलिए, एफ ओ जी के लिए क्या होना चाहिए कि डी जी इज सबसेट ऑफ आर एफ होना चाहिए।
तो DG क्या है, -1 से +1। RF क्या है, पूरा का पूरा रियल नंबर। तो बोलिए ये तो सबसेट है ही, -1 से +1 पूरे रियल नंबर का सबसेट है ना। तो ये 100% डिफाइन है, कोई रेस्ट्रिक्शन लगाने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है, किसी भी तरह के किसी रेस्ट्रिक्शन की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए इन एवरी कंडीशन FOG डिफाइन। ठीक है, और जब FOG डिफाइन है तो क्या निकलेगा, जब FOG डिफाइन है तो क्या निकलेगा, FOG x इक्वल टू FGX इक्वल टू F, और ये हो गया GX लेंगे हम लोग √1 - x²। ठीक है, इक्वल टू हो गया ये FGX, तो FX इक्वल टू कितना है, tan x, तो इक्वल टू tan एंगल में हो जाएगा √1 - x²। ठीक है, ये निकल गया आराम से। तो यही हमारा एक कंडीशन था जो हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि कंपटीशन में तो आपको जो आने वाला कंपटीशन है उसमें तो किसी भी तरह का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पर, चूँकि ये रेस्ट्रिक्टेड कुछ प्रॉब्लम था, एक प्रॉब्लम था, और आएगा तो फिर देखेंगे हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को थोड़ा ज़्यादा बढ़िया से पढ़ेंगे, चूँकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, और क्वेश्चंस अब जी मेन में पूछा भी जाता है, एडवांस में पूछा भी जाता है, एडवांस में थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोगों को ये मेहनत करनी है कि जितना से जितना डीप स्टडी कर सकें, और इतनी बात याद रखें, जी मेन का हो या जी एडवांस का हो, आप एक डिसाइड कर लें कि इतना पोर्शन हमको पहले कंफर्म करना है। तो उसमें रेफरेंस बुक हो, NCERT हो, आपका रेफरेंस बुक हो, एक एक चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। जितना बुक आपके पास उपलब्ध है, बहुत सारी समस्याएं नहीं आती हैं, 2 से 3 समस्या आते, एक बुक से दूसरे से तीसरे जाते जाते मुझे नहीं लगता है, जहाँ तक मेरा अनुभव है, कि क्वेश्चन डिफरेंट नहीं मिलेगा। कभी कभार आप बाद में मिल जाए तो कहीं मिल जाए, नहीं तो क्वेश्चंस नहीं मिलेगा। इस तरह से सारे चैप्टर्स की तैयारी भी धीरे धीरे हो जाएगी, और IIT पॉइंट के व्यू से लेकर के चलेंगे तो और ज़्यादा आसान होगा, कि इसलिए कि उसमें कुछ सिलेबस ऐसा हो सकता है कि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है उस चैप्टर से, तो उस चैप्टर को और बढ़िया से तैयार कर लें, 2-3 बुक के बदले 5 बुक से तैयार कर लें, कि देखें कितना होता है। और ढेर सारे डिफरेंट क्लासेज के बुक भी मार्केट में उपलब्ध हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आगे देखें, और फिर नेक्स्ट क्लास एक लेंगे हम फिर इस पर। ठीक है, अब ढेर सारे क्वेश्चंस कलेक्ट करेंगे और उस पर हम लोग आंसर देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।